Joints. Three types of joints are synovial joints, read it as synovial joints, fibrous joints, and cartilaginous joints. Joints help in bringing about movements in different parts of the body. Let us see classification of joints and anatomy of different types of joints. Anatomy, that is called anatomy. Okay. बेटा जो joints होते हैं वो 3 तरह के होते हैं. एक होते हैं synovial joints, ठीक है, एक होते हैं fibrous joints और एक होते हैं cartilaginous joints. जो साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं उनमें फ्लूइड होता है, लिक्विड होगा बीच में या जॉइंट्स के बीच में. फाइबर्स में फाइबर्स होंगे और कार्टिलेजिनस में ये कार्टिलेज होगा. क्लियर है? तो अभी हम सबके बारे में पढ़ेंगे, सबकी एनाटॉमी पढ़ेंगे. एनाटॉमी मतलब कि क्या स्ट्रक्चर होता है इनका, ये अंदर क्या, इनके क्या क्या चीज कैसे अरेंज्ड होती है. ओके, चलिए पढ़ते हैं हम आगे. हाँ जी मन्नत पढ़िए बेटा. Okay, ma'am. Classification of joints. Joints can be classified in different ways depending on the amount of mobility permitted by the joints, type of tissues containing the bones. ओके, अब अगर हमें जॉइंट्स को क्लासिफाई करना हो तो हम एक क्लासिफिकेशन तो कर चुके हैं, साइनोवियल जॉइंट्स, फाइब्रस जॉइंट्स एंड कार्टिलेजिनस जॉइंट्स. अभी और कौन कौन सी चीजों पे बेस्ड क्लासिफिकेशन हो सकती है. एक तो हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं कितनी मूवमेंट है उस जॉइंट में. मूवमेंट, मोबिलिटी एक ही बात है कि उसकी मोबिलिटी कितनी है, वो जॉइंट कितना मूव कर सकता है. दूसरा, उसमें कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है. इन दोनों पे बेस्ड क्लासिफिकेशंस हम करेंगे. ओके, तेजस पढ़िए. Each of these types can be further divided. Let's look at each classification individually. The amount of mobility permitted by the joint, depending on the degree of mobility permitted by the joint, we can classify them as. Yes, अब मोबिलिटी पे बेस्ड क्लासिफिकेशन क्या है वो पढ़ रहे हैं हम. हाँ जी बेटा, देवांश पढ़िए बेटा. The word sin tells us that the bones are fused and therefore permit minimal or no movement. These joints are the fibrous joint, which means that the binding tissue between two bones is fibrous in nature. Example of a fixed joint in the structures between skull bones. हाँ जी, सबसे पहले हम मोबिलिटी की बात कर रहे हैं कि हम मोबिलिटी पे बेस्ड कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं. मोबिलिटी पे बेस्ड आप कैसे क्लासिफाई कर सकते हो. पहले तो सिनकॉन्ड्रोसिस होती है. सिनकॉन्ड्रोसिस क्या होती है बेटा, वो गलत लिखे हुए स्पेलिंग. ये देखिए, ये सिनकॉन्ड्रोसिस होती है. जैसे कि आपकी स्कल की जो बोन्स है वो आपस में फाइबर होती है. देखो मैंने स्कल पे मार्क किया ना, तो ये जो जॉइंट्स है दीज आर कॉल्ड सिनकॉन्ड्रोसिस. तो ये यहाँ पर कोई भी मूवमेंट या बहुत ही कम मूवमेंट पॉसिबल होती है. नो मूवमेंट और वेरी लिमिटेड मूवमेंट फाइब्रस जॉइंट्स में. ओके, सो ये बेसिकली क्या करता है,
ये बाइंड करता है दो बोन्स को, ये दो डिफरेंट बोन्स है, इनको बाइंड करके रखा हुआ है, तो ये सिनक्रोंड्रोसिस फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं। नेक्स्ट, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। हाँ जी रोहित पढ़िए। Slightly movable joint or amphibious arthrosis. This joint permits slight mobility that is more than what is seen in a fixed joint. The binding tissue in this type of the joint is cartilaginous in nature. Example of a slightly movable joint is those found between intervertebral discs. एम्फिएथ्रोसिस, एम्फिएथ्रोसिस होता है जिसमें आपकी थोड़ी सी स्लाइट मतलब मूवमेंट हो सकती है, ठीक है, स्लाइट मूवमेंट हो सकती है, जैसे कि आपकी बैकबोन है, ये जो आपकी बैकबोन है ना, ये ऐसे से जॉइंट से बनी हुई है, ये वर्टिब्रीज आपस में कार्टिलेज से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत मूवमेंट पॉसिबल है, तो दीज आर कॉल्ड एम्फिएथ्रोसिस। फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, युवराज पढ़िए बेटा। These joints permit maximum movement between the bones involved. They are also called as diarthrosis and are further classified into six types depending on the kinds of movement possible. हाँ जी, जो ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं इनको साइनोवियल जॉइंट्स भी कहते हैं। साइनोवियल का मतलब होता है इनके बीच में फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है। अब इसके एग्जांपल ये 6 तरह के हैं, 6 टाइप्स। कौन कौन से हैं? बॉल एंड सॉकेट, कॉन्डिलॉइड, ग्लाइडिंग, हिंज, पाइवट और सैडल, ठीक है। ये हम अभी आगे पढ़ेंगे कि कैसे कैसे होते हैं ये। तो ये आपके 6 टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स है मूवमेंट पे बेस्ड।